नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की नदियां। और राजस्थान की नदियां, राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र तीन प्रकार का है। एक अरब सागर की खाड़ी में जो नदी जाती है, एक बंगाल की खाड़ी में जाती है और आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। रोज एक एक पढ़ेंगे। आज का जो रहेगा वो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जाती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया, चार भौतिक प्रदेश पढ़ लिए। अब नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। रोज शाम 6 बजे आपको राजस्थान सामान्य अध्ययन ये टेस्ट मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप में। जो टेस्ट शाम को 6 बजे मिलता है उसी की व्याख्या शाम 9 बजे आपको मिल जाती है। तो जिसने भी नानक क्लासेज ऐप में ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए, कर लेना। फायदा इसका यह है कि सीरीज चलती है पूरी, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान की। अब तक 2 सीरीज पूरी हो चुकी है और ऐप में पड़ी है। तीसरी सीरीज शुरू हो चुकी है वापस, और वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2023 तक। इसमें टेस्ट आते रहेंगे। तो बार बार आपको राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान जीके की कहीं से भी टेस्ट सीरीज खरीदने की झंझट ही खत्म हो जाएगी और व्याख्या साथ में आपको मिल रही है, ये भी फायदा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के अंदर अरब सागर में गिरने वाली नदी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर अरब सागर का अपवाह तंत्र। सबसे पहले देखो, अपवाह तंत्र तीन प्रकार का है। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो तीन प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। नंबर 2, अरब सागर की खाड़ी में जाने वाली नदियां, अरब सागर की खाड़ी में जाने वाली नदियां। और नंबर 3, आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। तीन प्रकार की नदियां, तीन प्रकार की नदियों में लगभग 60% ये आंतरिक प्रवाह की नदियां कवर करती है। फिर लगभग 16% अरब सागर की करती है और लगभग 24% भाग बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को कवर करती है। तो तीन प्रकार की नदियां हैं। और आंतरिक प्रवाह की अब मैं कुछ नदियां बताता हूं आपको। 3 दिनों में तीन कवर कवर कर देंगे अपने। सबसे पहले देखो, अरब सागर पढ़ेंगे तो उसमें नदी आती है, एक तो माही, एक आती है लूणी, एक आती है साबरमती और एक आती है पश्चिमी बनास। बाकी इनकी सहायक नदी है ही पश्चिमी बनास। जब हम बंगाल की खाड़ी की नदियों की चर्चा करेंगे तो हम पढ़ेंगे चंबल, बनास, बाणगंगा। हालांकि बाणगंगा अब रुंठी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर अपवाह तंत्र इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। बाकी चंबल के अंदर आगे काली सिंध, ये सहायक नदियां पढ़ेंगे, वो अपने आप पढ़ लेंगे। काली सिंध हो गई, परवन हो गई, पार्वती हो गई, ये सहायक नदियों के रूप में कईयों को पढ़ लेंगे। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है? जैसे घग्गर, कांतली, साबी, रूपा रेल, कांकनी या कांकने, खारी, मेंथा, रूपनगढ़। ठीक है। इस प्रकार हम लगभग सारी नदियों को पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अरब सागर की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदी माही, लूणी, साबरमती और पश्चिम बनास, इन चारों नदियों को सचित्र हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें इसकी क्लास। अपवाह तंत्र आप समझ गए होंगे, तीन प्रकार की होती है। जो बंगाल, आपसे पूछे कि अरब सागर नजदीक है हमारे बंगाल की खाड़ी, तो हमारे नजदीक कौन सा है? अरब सागर। इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इस साइड ये गुजरात के पास ही अरब सागर की खाड़ी आ जाती है। अब देखो प्रश्न और उनके क्वेश्चन अच्छे तरीके से और लगभग एग्जाम के अंदर आए हुए ऐसे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न इधर आ गया, एक नदी के बारे में निम्न में से तथ्यों को पढ़िए। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्मित होती है। कोटड़ा उदयपुर से उद्मित होती है। सतमती, वेस्वा या वेस्वा, वेत्रक इसकी सहायक नदी है। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। अब ऐसे पेपर में आते हैं प्रश्न, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी देखो कहां से निकलती है। साबरमती जो
नदी है ये साबरमती, देखो उदयपुर से निकलती है, ये तो पीछे मेड़ा की पहाड़ी है, उदयपुर के कोटड़ा से निकलती है, कोटड़ा से कौन सी साबरमती निकलती है। और जब यहां से निकलती है तो ये दो धाराओं के रूप में निकलती है ऐसे, एक तो वाक्कल और एक सई, वाक्कल और सई। अभी एग्जाम हुआ एफएसओ का, एफएसओ का एग्जाम हुआ 2023 में, उसमें प्रश्न आया था कि कौन सी नदी वाक्कल और सई दो उद्गम धाराओं के रूप में निकलती है साबरमती। अभी ताजा आया 2023, अभी इसी जून के अंदर पेपर हुआ जो। तो वाक्कल और सई दो धाराओं के रूप में साबरमती नदी निकलती है। ये सिर्फ राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है और बाकी की बाकी गुजरात में आती है। गुजरात की एक तो गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर और एक अहमदाबाद इस नदी के किनारे है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो उद्गम तो राजस्थान से होता है लेकिन गुजरात की खास नदी है, तो वो साबरमती नदी है। ये साबरमती नदी है और राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है हतमती, वेस्वा, वेत्रक और बता देता हूँ माजम, ठीक है, माजम भी इसकी सहायक नदी है, सही इसकी सहायक नदी होगी और वाक्कल इसकी सहायक नदी होगी। ये सहायक नदियों के रूप में निकलती है, तो उत्तर आ जाएगा साबरमती नदी। क्लियर हो गया। साबरमती अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ये क्लियर हो गया कौन सी नदी कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, साबरमती नदी। ऐसे प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरा ये तो हो गया, निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है। देखो लूणी नदी है ना, लूणी नदी, ये मैं सारी डिटेल यहाँ बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है गोविंदगढ़ के पास। और किस रूप में निकलती है, सागरमती के रूप में। याद रखना, लूणी नदी जब शुरुआत में निकलती है सागरमती और साकरी के रूप में निकलती है, फिर गोविंदगढ़ पुष्कर के पास इसका नाम लूणी होता है। ये देखो अजमेर, फिर जाती है नागौर के अंदर, फिर ये पाली, फिर ये देखो जोधपुर, जोधपुर के बाद ये बाड़मेर और फिर जालोर के अंदर जाती है ये लूणी नदी। लगभग 465 किलोमीटर आएगी, लगभग 495 किलोमीटर। कौन सी नदी, लूणी नदी। कितने जिले हो गए, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, टोटल 6 जिलों में बहती है कौन सी नदी। और कच्छ के रन में गिर जाती है जाके, कच्छ के रन में। याद रखना, लूणी, लूणी न कच्छ रन, ठीक है, रन में गुजर जाती है। अब इसकी सहायक नदी है बहुत सी, देखो बांडी पाली से निकलती है और यहाँ मिल जाती है। जयसूरी पाली से भी एक सूकड़ी नदी निकलती है, जवाई नदी निकलती है, गुड्डा नदी और बहुत सारी नदी है। तो लूणी की सहायक नदी की बात करें, लूणी की सहायक नदी कौन कौन सी है, जितनी भी अड़ी आती है, जितनी भी अड़ी आती है वो लूणी की सहायक नदी है। देखो जैसे जोजड़ी, जवाई, सागी, गुहिया, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, ये सारी की सारी सहायक नदी किसकी है, लूणी की सहायक नदी है। तो इसमें जोजड़ी या जोजड़ी नदी भी है, जवाई नदी भी है, सूकड़ी नदी है। और इसमें से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है, जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है, ठीक है। अब ये सारी की सारी नदियां होगी ना, देखो सारी की सारी सहायक होगी। तो जोजड़ी नदी ऐसी नदी है जो नागौर के पाडलू गांव से निकलती है, पोडलू गांव से निकलती है और नागौर में बहते हुए गुजरात में लूणी नदी के जोधपुर में लूणी नदी के अंदर मिल जाती है ये नदी। देखो तो ये एकमात्र ऐसी नदी है, इस नदी की खासियत एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती है, प्लस अरावली से नहीं निकलती। बाकी जितनी ये लीलड़ी, गुइया, मिठड़ी, सुकड़ी, खारी है ना, ये सारी साइड बाईं साइड से निकलती है। तो दो खासियत होगी, एक तो ये नागौर से निकलती है, दूसरी अरावली से नहीं निकलती, तीसरी दाईं तरफ से मिलती है। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी। क्लियर हो गया। और ये प्रश्न आता है पेपर में बार बार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एक एक टॉपिक क्यों लेके आया हूं, ताकि एक को सही कवर कर सके। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। और अभी भ्रम में मत रहो कि नया भूगोल आएगा कि नहीं आएगा। वर्तमान में जितने भी एग्जाम होंगे अगले 6 महीने साल तक यही जीके आएगा, ये देख लो। नदी और सहायक नदी के बारे में बताना है। देखो बनास की ढूंढ नदी है,
बिल्कुल। माही की मिनाल नदी है, लूनी की जोजड़ी है, साबरमती माझम है, तो माही की मिनाल नहीं है। मिनाल कह दो या मिनाल। मिनाल किसकी सहायक नदी है? नाम सुना होगा आपने, मिनाल जलप्रपात, मिनाल नदी पर भीलवाड़ा में बनास की सहायक नदी है। तो ये हो गया। डूंड इसकी सहायक नदी है, लूनी है अभी, ये भी है, तो ये माही नहीं है। अब माही की सहायक नदी देख लो। माही की सहायक नदी सोम, सोम नदी होगी, जाखम नदी होगी, ईरू नदी होगी, अनास नदी होगी, पनाम नदी होगी, हरण नदी होगी, चाप नदी होगी, मोरेन नदी होगी। एक नदी याद रखना, भादर नदी, भादर नदी। ये लूनी नदी है, ये माही नदी है। ये माही नदी की खासियत आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ बिसलपुर बांध बना हुआ है, इससे पहले कोई नदी मिलती है तो वो ईरू नदी है। आपसे पूछे, सॉरी, माही बजाज सागर बांध से पहले जो नदी मिलती है वो ईरू नदी है, और गुजरात में जो नदी मिलती है वो भादर नदी है। पूछे माही नदी की ऐसी सहायक नदी जो गुजरात में मिलती है, भादर नदी, और माही नदी की ऐसी सहायक नदी जो माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है, ईरू नदी। तो ये सारी याद रखना, मोरेन, चाप, हरण, पनाम, अनास, ईरू, झक्खम, मुनेर। ये नदी है मिनाल और ये है मोरेन, दोनों में अंतर है। मोरेन माही की है, मिनाल बनास की है। ये क्लियर हो गया। बेणेश्वर माही नदी व का संगम होता है। अब माही नदी, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है। माही, बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के, नवाटापुरा गांव है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियां कौन सी? बेणेश्वर में माही नदी व का संगम होता है सोम। यहाँ ऑप्शन एक ही दे रखा है, अपने तीनों मिलानी है। इधर से सोम आती है उदयपुर के बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से निकलकर, उदयपुर की बिच्छा मेड़ा पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? सोम। इधर से माही आ गई, और एक नदी और आती है प्रतापगढ़ के भंवर माता मंदिर से निकलकर, भंवर माता पहाड़ी से निकलती है। भंवर पहाड़ी कह दो या भंवर माता, यहां से निकल के आती है जाखम, और इसमें आके मिल जाती है। तीनों का संगम होता है, तीनों का संगम होता है, वो स्थान है नवाटापुरा गांव बेणेश्वर धाम। और जब त्रिवेणी संगम बनेगा तो वो पवित्र बनेगा, अपने आप में पवित्र होगा, तो ये पवित्र बन गया तो महिधाम। इस बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। संत मावजी का ग्रंथ याद होगा, चोपड़ा। कौन सा? चोपड़ा। तो ये बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव में सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ। माघ पूर्णिमा को यहाँ आदिवासियों का कुंभ कहने वाला मेला लगता है यहाँ बड़ा, ये याद रखा। निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती वाक्कल नदी बेसिन का विस्तार है? ये आ गया। साबरमती को वाक्कल कहते हैं। वाक्कल और सई के 2 धाराओं के रूप में ये नदी निकलती है कोटड़ा उदयपुर से, ठीक है। तो अब आपको पता है कि साबरमती नदी कहां से निकलती है? उदयपुर से। एकमात्र उदयपुर में बहती है और गुजरात में चली जाती है, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? निम्न में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? देखो, लूनी बहती है, सूकड़ी, आपने सुना होगा जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे है, और लूनी तो लास्ट में जाती है। बांडी, बांडी भी बहती है। मेनाली, या इसको मेनाल कहते हैं, ठीक है। तो मेनाल जाहिर सी बात है भीलवाड़ा के अंदर है, और बनास की सहायक नदी है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। जाखम एक सहायक नदी किसकी है? अभी बता दिया मैंने, जाखम माही की सहायक नदी है। और जाखम कहां से निकलती है? यह है प्रतापगढ़। यहां से भंवर माता की पहाड़ी है, एक मंदिर है, उसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है, ठीक है। और वहां से निकलकर ये इधर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में आके, और इधर से माही नदी आती है, और इधर से सोम नदी आती है। यहाँ बेणेश्वर धाम में क्या बना लेती है? ये त्रिवेणी संगम। इस जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना है, ये जरूर ध्यान रखना, जाखम बांध। और इसकी खासियत, ये 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का ऊंचा बांध है। प्रश्न पूछे, जाखम परियोजना किस जिले में संचालित है? प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। और जाखम नदी पर है, भंवर माता की पहाड़ी से जाखम नदी निकलती है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी। राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। अब नदियां दे रखी है, देखो, माही नदी,
चंबल नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, 4 नदियां दे दी। क्या पूछ रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो जाहिर सी बात है कि साबरमती भी अरब सागर में मिलती है, माही भी मिलती है, लूनी मिलती है। चंबल कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो उत्तर आ जाएगा, बी को छोड़कर आ जाएगा। बी कट गया, बी कट गया, बी कट गया, ए सी डी। आसान है ना। लूणी नदी नाग पहाड़ी से निकलती है, साबरमती कोटड़ा से निकलती है, और माही अमरूरू की पहाड़ी से निकलती है। अगला देख, कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? देखो, सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी और सागी नदी। तो जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी तहसील है ना, वहां भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद कुंभलगढ़ से, बिल्कुल। और सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। उत्तर आ जाएगा सोम, क्योंकि अभी मैंने बताया सोम निकलती है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती। अब मैं ये टेस्ट जो आपको दे रहा हूं, यहाँ व्याख्या जरूर देखा करो। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, पर उनके टेस्ट करते ही नहीं हो आप। फिर फायदा 200 रुपए लगाने का। साल भर आपको टेस्ट मिल रहे हैं, आप कर नहीं रहे हो। ये मूर्खता की बात है ना। जब आपने टेस्ट, या तो लो ही मत। जब आपने टेस्ट सीरीज ले ली तो उसको करो, रोज देखो। अब आज अरब सागर है, कल बंगाल की खाड़ी का होगा, फिर यहाँ व्याख्या देखो। फिर ये मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने 200 रुपए में आपको दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं करके छोड़ रहा हूँ। आपको देखो कितनी सुविधा, सिलेबस दे दिया, फिर टेस्ट दे दिया, फिर यहाँ व्याख्या दे रहा हूं, ताकि किसी बच्चे के कंफ्यूज न रहे। तो आप मेहनत तो करो। मेहनत करोगे तब भी जीके तैयार होगा। हमारे जीके तैयार नहीं होता सर, कहां से पढ़े? पढ़ो इस क्लास को, टेस्ट लो। टेस्ट ले लिया वो तो करो कम से कम। या तो लो ही मत, कुछ करो ही मत, कोई काम धंधा करो, पढ़ो आप। ठीक है। अनास तथा चाप किस नदी की सहायक नदी है? अनास तथा चाप किस नदी की सहायक नदी है? मैं यहाँ पे कोई एक चित्र आता है तो मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं थोड़ी सी माही नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। एक एक चीज आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ो। आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, वरना मैप बता दिया। देखो, चलो सीधा बता देता हूँ मैं आपको। ये अपना प्यारा सा राजस्थान है ही। मैं नीचे वाला ही भाग लूंगा सीधा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये भाग लेना है अपने को। कौन सा? ये भाग। ये आ गया बांसवाड़ा, और ये आ गया डूंगरपुर। हमने कौन सी नदी ली? यहां से एक नदी निकली जिसका नाम है माही नदी, अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है। जैसे चंबल भी यहीं से निकलती है, लेकिन विंध्याचल पर्वत के अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है माही नदी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं इसको। यहां से निकली और ये राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। जहां बांसवाड़ा में प्रवेश करती है वो गांव आता है खांदू गांव। कौन सा? खांदू गांव। बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश की, फिर ये बांसवाड़ा में बहने के बाद डूंगरपुर में बहती है, और डूंगरपुर में बहने के बाद वापस नीचे की तरफ आ जाती है। इसलिए ये नदी एक ऐसी है कि ये नदी उल्टे यू आकार का निर्माण करती है, ऐसे बन गई और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बह गई। और यहां से एक डूंगरपुर के चीखली गांव को टच करते हुए एक रेखा निकलती है, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो सीधी सी बात है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी आ गई? माही नदी आ गई। ये माही नदी यहां से लेकर और जब तक ये अरब सागर में जाती है, टोटल 576 किलोमीटर लंबी है। इसमें से राजस्थान के अंदर ये यहां से लेकर और यहां तक कितनी बहती है? राजस्थान में ये यहां से लेकर यहां तक 171 किलोमीटर बहती है। कितनी? 171 किलोमीटर बहती है। इस नदी पर यहां पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। इस बांध की खासियत बता देता हूं मैं आपको। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3100 लगभग 6 मीटर है। 3106 मीटर है लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। इसके अलावा गुजरात के अंदर यहाँ एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध। और एक डूंगरपुर में ये बांध बना हुआ है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी
पिकअप पॉइंट। कौन सी नदी होगी? माही। माही नदी की थोड़ी सी खासियत बताता हूं। माही नदी में यहां एक नदी मिलती है भादर नदी, जो गुजरात में मिलती है, और यहां इस नदी से जस्ट पहले, इस बांध से जस्ट पहले यहां पे ईरू नदी मिलती है, ईरू नदी। ये मोटी मोटी नदी कौन सी होगी? माही नदी होगी टोटल। बाकी मैंने सहायक नदी आपको बता दी इधर से आके, और यहाँ पे जाखम नदी मिल जाती है, और यहाँ से आगे बिछामेड़ा की पहाड़ी से आगे, और यहाँ बेणेश्वर धाम का। बाकी अनास है, चाप है, मोरेन है, ये सारी इसकी सहायक नदी है। और इस पे जो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, इसमें गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात और राजस्थान का। राजस्थान यहाँ का 45% पानी यूज करता है, और गुजरात यहाँ का 55%। लेकिन यहाँ की जो विद्युत है टोटल 144 मेगावाट, वो सारी की सारी किसको मिलती है? 100% है राजस्थान को मिलती है। ये क्लियर बातें किसकी होगी? माही नदी की। आपसे पूछे माही नदी की एक और खासियत बताता हूं पूरी। सुजलाम सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? माही नदी से। इस माही नदी से एक नहर निकाली गई है, यहां से ये नहर निकाली गई है जो डूंगरपुर को जल वितरित करती है, जिसका नाम है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। भीखाबाई सागवाड़ा नहर। ठीक है, क्लियर है आपके लिए? क्लियर हो गया? अब देखो प्रश्न, अनास और चाप किस नदी की सहायक नदी है? बनास। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर है एकदम। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? अब देखो कवास है, आपने सुना होगा बाड़मेर के अंदर कवास क्षेत्र में एक बार बाढ़ आ गई थी। क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी, और उस पानी को निकाला गया था। तो सीधी सी बात है, वहां नदी कौन सी बहती है? लूणी नदी। निम्न में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी है? अब टोटल बता दी मैंने, सोम भी है, अनास भी है, चाप भी है, जोजड़ी नहीं है। जोजड़ी किसकी है? लूणी की। जोजड़ी किसकी है? लूणी की। वाक्कल, मेसवा, या मेसवा कह दो इसको, या पेपर में मेसवा छपा हुआ है, वेसवा, और हतमती किसकी सहायक नदी है? तो वाक्कल, वेसवा, हतमती, वेत्रक, माजम, सही, सारी की सारी, सही, माजम, वेत्रक, हतमती, वेसवा, वाक्कल, ये सारी की सारी साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है। जुआई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जुआई, जुआई किसकी सहायक नदी है? पहले तो ये बताओ। जुआई है लूणी की सहायक नदी। किसकी? लूणी की। तो जुआई नदी निकलती कहां से है? पाली के सुमेरपुर, बाली पाली से निकलती है। कहां से? बाली पाली से निकलती है, इस साइड। यहाँ पे स्थान है पाली के अंदर, बाली पाली, वहां से निकलती है जुआई नदी। और जुआई नदी बड़ी फेमस है। जुआई नदी के किनारे क्या स्थित है? जुआई नदी के किनारे सुमेरपुर पाली स्थित है। सुमेरपुर जो पाली है ना, वो स्थित है। जुआई नदी पर बांध बना हुआ है, जुआई बांध। जुआई बांध बना हुआ है, क्यों प्रसिद्ध है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं उसको। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जुआई पर जो बांध बना। तो पाली है ना, पाली, पाली जो जुआई नदी है वो पाली और सिरोही की सीमा बनाती है, पाली और सिरोही की। राज्य के किस संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित होता है? तो आपको पता है अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार है उदयपुर का। उदयपुर से जो नदियां कुछ निकलती है वो इधर जाती है, कुछ इधर जाती है। तो कौन सा? उदयपुर। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? अब लूणी की मैंने जितनी भी अड़ी आएगी, अड़ी जिसके पीछे लगे। एक और बता देता हूं, हमारी बाजार में उपलब्ध है 6 से 12 की पुस्तक। आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, पिछले रीट, सेकंड ग्रेड, सब क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे हैं जो छोटे मोटे। ये छोटी सी बुक है, ऑनलाइन ऑफलाइन इसका दोनों ही हमारे डाक के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम डाल दिया, और वन लाइनर पुस्तक है, आराम से आप मस्ती से इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। वन लाइनर छोटी पुस्तक है, स्पेशल मेरे द्वारा इसको कलेक्शन किया गया, ये देख लो। और यूट्यूब पे क्लास भी पढ़ी है इसकी 6 से 12 की, नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज भी पढ़ी है। और इसके बाद मैंने बुक दे दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कि आप जितना पुस्तक से प्रेम करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, उतनी ही आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है? देखो मिठड़ी भी है और सूकड़ी भी है। सूकड़ी चाहे प्रथम है, चाहे तृतीय, तृतीय सारी सूकड़ी की सहायक लूणी की है। सागी भी है, साबी को नहीं। ये साबी आंतरिक प्रवाह की नदी है, आंतरिक है
प्रवाह की नदी है, जो हम परसों पढ़ेंगे। कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, जयपुर अलवर में बहती है, और इसके किनारे जयपुर का जोधपुरा सभ्यता स्थित है, जयपुर की जोधपुरा सभ्यता स्थित है। और पढ़ेंगे, पर यहाँ बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। निम्न में से अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? अब कई बार क्या होता है, अपने मोटी मोटी नदी पढ़ ली, लेकिन कई बार प्रश्न क्या आ जाता है, उनमें से सहायक नदियों को पूछ लेता है कि कौन सी अरब सागर में जाएगी। अब मेनाल, कोठारी, बेड़च, ये तो बनास की सहायक नदी है, और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। चंबल किसकी है? यमुना की है। और यमुना किसकी है? गंगा की है। और गंगा कहाँ जाती है? गंगा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये तो हो नहीं सकता। जोजड़ी, बेड़च, मेनाल। अब बेड़च और मेनाल ये तो बनास की है, लेकिन जोजड़ी किसकी है? लूनी की है। लूनी कहाँ जाती है? अरब सागर में। लेकिन ऑप्शन तो बैठा नहीं। कोठारी, सोम, रूपारेल। कोठारी बनास की सहायक नदी है, सोम माही की सहायक नदी है, और रूपारेल आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो ये भी नहीं बैठा, ये तो तीन फांट हो गए, तीनों कोणों में जाने लगे। जोजड़ी लूनी की है, बांडी लूनी की है, जवाई लूनी की है। तो ये सारी की सारी लूनी की है, और लूनी कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। हो गया ना क्लियर? अब ऐसे चीजें पता होगा तो सारी चीजें क्लियर होगी, और एक का पता नहीं तो घूम गए सारे। इसको इसलिए बार बार अभ्यास करना है मैप से। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? अब देखो, बड़ा गजब का प्रश्न है, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आप लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ी से। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ी से। उसने कहा कि नागपाड़ी से निकलने के बाद, ये देखो, अजमेर की नागपाड़ी से निकले, आप जाओगे अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, और फिर बाड़मेर जाके जालोर जाओगे, आपको इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां मिलेगी? इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां शुरुआत से मिलेगी? तो सबसे पहले आपको मिलेगी इसके अंदर से गुहिया, ये कूट अलग है, ठीक है। गुहिया सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लगभग पाली में यही है। यहाँ से गुहिया मिलेगी। गुहिया मिलने के बाद आपको बांडी मिलेगी, ठीक है। बांडी मिलने के बाद आपको कौन सी मिलेगी? आपको ये सूकड़ी नदी मिलेगी, सूकड़ी मिल गई। फिर आपको क्या मिलेंगे? ज्वाई मिलेंगे, पाली से निकलने वाले ये ज्वाई मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपके टोटल। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 4, 2, 3, 1। अभी प्रश्न पेपर में आया हुआ है, दोबारा सीधा रिपीट हो जाएगा। लूनी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग हिल्स है, बिल्कुल नाग की पहाड़ी है ना, अजमेर से, और लूनी नदी वहां से निकलती है नाग की पहाड़ियों से। हम कहते हैं ना कि जब लूनी नदी के अंदर बाढ़, नाग पहाड़ी में बारिश होती है तो बालोतरा डूबने का डर होता है, और बालोतरा के पास इसे मिट्टी खारी नदी कहते हैं। लूनी बेसिन पश्चिमी शुष्क रेगिस्तानी का एक हिस्सा है, बिल्कुल मरुस्थल की, इसको गंगा कह सकते हो आप, इस साइड जाती है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी खारा बना रहता है और बाद में मीठा हो जाता है। बालोतरा बाड़मेर तक पानी इसका खारा होता है, बाद में मीठा हो जाता है। मूल रूप इसे सागरमती कहा जाता है, ये भी बात सही है। मूल रूप में इसे क्या कहा जाता है? सागरमती कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही बताना है ना इसका, तो सही है। अब देखो, हमें सही उत्तर बतानी है, तो पहला ही सही है। पहला तो एकदम क्लियर है, नाग पहाड़ी से निकलती है, तो ए इसका उत्तर होगा, ए। लूनी बेसिन पश्चिमी शुष्क रेगिस्तान का हिस्सा है, ये बी भी सही है, ये तो कट गया, बी भी सही है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी खारा है, उल्टा है ये। बालोतरा बाड़मेर तक पानी इसका मीठा है और बाद में इसका खारा है, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। तो सी को उड़ा दो सब जगह से, ये उड़ गया, ये उड़ गया, बच गया ए बी डी, क्योंकि इसे सागरमती कहते हैं मूल रूप से, सही है। तो ए बी डी। अब अगर मेरा वीडियो अगर आप आराम से बढ़िया तरीके से ध्यान से देख रहे हो तो सारी चीज आपको समझ में आ रही। लूनी नदी राजस्थान के निम्न में से किस जिले से निकलती है? तो अजमेर से, अजमेर के नागपाड़ी से, नागपाड़ से निकलती है, बस 6 जिलों में बहती है। ये तो क्लियर हो गया आराम से। निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? अब सही ढंग से मेल खवा लो। देखो, चंबल जाना पावा की पहाड़ी राजस्थान, जाना पावा की पहाड़ी राजस्थान, ये मेल खाया नहीं क्योंकि जाना पावा राजस्थान में है। देखो आगे क्या कहता है, बनास खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़, बिल्कुल ये तो सही है। लूनी नाग पहाड़ी अजमेर राजस्थान, बिल्कुल सही है। माही विंध्यन पर्वतमाला राजस्थान,
अब सही मेल देख लो कौन सा खाता है कि विंध्यन पहाड़ी राजस्थान। अब राजस्थान से निकलती है क्या? नहीं निकलती, राजस्थान से नहीं निकलती। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? देखो अब ये जाना पावा की पहाड़ी तो मालवा के पठार मध्य प्रदेश में है, मालवा पठार एमपी में, तो राजस्थान में हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। बनास सही है, लूणी सही है। ये विंध्यन पर्वतमाला है लेकिन राजस्थान में नहीं है, एमपी में अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है, ये अमरोरू पहाड़ी से, मेहंद झील से निकलती है। तो ये भी गलत है, तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल 2 और 3 है। तो ये अब ऐसे याद रखना है आपको। लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? अब लूणी बेसिन को मैंने पूरी डिटेल बता दी आपको, 6 जिलों में जाती है लूणी बेसिन, ठीक है, 6 जिलों में। शेखावटी क्षेत्र में नहीं जाती है क्योंकि शेखावटी क्षेत्र में जो नदी है कांतली, वहां कांतली नदी को तोरावटी के प्रवाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। गोडवाना, गोडवाना क्षेत्र नहीं है, गोडवाना लैंड का भाग है अपने अरावली और दक्षिणी पूर्वी टर्बे, ये भी नहीं है। मावली भी नहीं है, गोडवाड़ प्रदेश है। ये जो ये जालोर है, पाली का ये क्षेत्र है ना, ये यहाँ लवणीय मिट्टी पाई जाती है, ये है गोडवाड़ प्रदेश, याद रखना, पूछा ही जाता है। माही नदी का क्षेत्र 56 का मैदान, कंठल का मैदान होता है। तोरावटी हो गया, गग्गर का मैदान, गग्गर बेसिन जो नाली के नाम से जाना जाता है, तो ये गोडवाड़ क्षेत्र। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुख्य नदी और सहायक नदी। देखो साबरमती की वात्रक है, बिल्कुल वात्रक कह दो या वेतवा, ठीक है, एक ही बात है। माही की कमला, लूणी की अनास, चंबल की परवन, चंबल की तो परवन है बिल्कुल। लूणी की अनास, लूणी की अनास नहीं है, अनास तो माही की है। माही की कमला, सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा ये किसकी है? माही की है। वेत्रक, वेतवा, वेसवा, माजम ये सारी सही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? लूणी, ठीक है। लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? रंगाई छपाई उद्योग। अभी ये पाली क्षेत्र में रंगाई छपाई खूब होता है ना, उस कारण लूणी नदी यहाँ प्रदूषित है, ये पूछा जाता है प्रश्न। अब देखो एक बड़ा प्रश्न फिर आ गया, नदी का नाम और उद्गम स्थल बताना है। देखो लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ी से होता है। बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। सोम नदी का उद्गम होता है बिछा मेड़ा की पहाड़ी से, और माही नदी का होता है विंध्याचल पहाड़ियों से। तो 1 का 3 आ जाएगा, ये कट गया, 1 का 3, बी का 1 आ जाएगा, ये कट गया, ये उत्तर। जब का प्रश्न है, अगर पहाड़ियां आपको पता है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, अगर पहाड़ी पत्ती नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको टोटल के टोटल सारे अरब सागर की खाड़ी वाले क्लियर हो गए होंगे। एक और बताता हूँ, एक छोटी सी नदी रहेगी प्यारी सी जो हम भूल गए, वो नदी है पश्चिमी बनास। निकलती कहां से है? नया सानवारा की पहाड़ी है सिरोही में, वहां से निकलती है बेचारी, और सिरोही में बहती हुई गुजरात के अरब सागर में आगे जाकर गिर जाती है। गुजरात का डिस्सा या दिस्सा नगर है वो इसके किनारे स्थित है, बस इतनी है। तो माही, पश्चिम बनास, साबरमती और लूणी 4 को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ये पुस्तक अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक जनवरी से जून बाजार में उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही है। ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो 80 580 22 001, सिर्फ डाक की सुविधा 145 रुपये लगने हैं, घर तक पहुंच जाएगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन आप बाजार में ले लो जहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही है तो बुक स्टोर वालों को भी मुझे मंगा के दे दो, मुझे जरूरी पढ़नी है, क्योंकि पुरस्कार योजना, खेल, इंडेक्स वगैरह सब कुछ है, आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। फालतू कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारी बुकें आएंगी, बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो। जो मैं सुबह करंट की क्लास लेता हूँ उसी पर आपको क्लास दे देता हूँ। बाकी नाने क्लासेज जब पे टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, इसके अलावा 6 से 12 की जो मैंने पुस्तक दिखाई है ना ये आपको, इसकी टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, आप वो भी ले सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन बुक पढ़ोगे तो और ही अच्छा है। असिस्टेंट प्रोफेसर 499 रुपये की टेस्ट सीरीज है, पूरा टेस्ट दे रहा हूँ मैं, PDF इसकी टेस्ट के अंदर आ रही है, क्या प्रिंट निकाल के भी टेस्ट दे सकते हो, और इसकी रिकॉर्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। PTI की है, तृतीयक श्रेणी है, रीट लेवल फर्स्ट की, पात्रता की, मेंस की, दोनों की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, सारी मतलब संपूर्ण सूचना सहायक है, संगणक है, रीट लेवल सेकंड, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज है, सारी टेस्ट सीरीज अब उपलब्ध हो चुकी है नानक क्लासेज ऐप पे। आप जो भी जिस भी भाग की तैयारी कर रहे हो आप ज्वाइन करें, अभ्यास करें और निरंतर मेहनत करें, तब आप सफल होंगे। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले लो या तो लो ही मत, अगर किसी की भी आप लेते हो तो वो टेस्ट किया करो, ठीक है, फिर जाके आप सफल होंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।